के 12 मुख्तलिफ मुकामात पर फितुल हिंदुस्तान ने गुज़श्ता रात बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई तमाम हमले नाकाम बना दिए। फितुल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द जहां वासिल किए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हो गए। मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। मजीद दहशतगर्दों की हलाकत नुकसानात की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 48 घंटे में 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बलोचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता रात बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई तमाम हमले नाकाम बना दिए गए हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द अब तक जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान वतन पर कुर्बान हुए हैं, जिन्होंने शाम शहादत नोश किया है। मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों का ताक़ुब अब भी जारी है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। साथ ही साथ मजीद दहशतगर्दों की हलाकत और नुकसानात की इतलात मौसूल हो रही हैं। और बलोचिस्तान में गुज़िश्ता 48 घंटों में 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है, सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ड्रोन के साथ इसका ताक़ुब भी किया जा रहा है मुख्तलिफ दहशतगर्दों का। साथ ही साथ उनको मखसूस जगहों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की गई थी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और आज भी ये कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 41 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। इसमें बड़ी तादाद फितनतुल हिंदुस्तान की है और साथ ही साथ फितनतुल खवारिज के भी काफी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं, मॉडर्न वॉरफेयर के तरीक़ाकार को अपनाते हुए इन दहशतगर्दों से निपटा जा रहा है। उनके मकाम और वक्त का तयन किया जा रहा है कि किस वक्त पर किधर हैं, और मॉडर्न वॉरफेयर को चूज करते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ आलाजात को इस्तेमाल करते हुए जदीद तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा इस्लामाबाद ज़फ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हाशमी, बताइएगा क्या इतलात दी गई हैं सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से, किस तरह से इस ऑपरेशन को डील किया जा रहा है? जी, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात जो है, यानी 30 और 31 जनवरी की दरमियानी रात जो है, ये फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात जो हैं उन पर बुज़दिलाना हमले किए और उनको निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से इन मकामात पर कार्रवाई का मकसद बलोचिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी फैलाना था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इस मौके पर अलर्ट पाए गए और उन्होंने फौरी और मौसर और जानदार कार्रवाई करते हुए ये तमाम हमले जो हैं इनको नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अब तक फितनतुल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। ताहम इस दहशतगर्दों के मुकाबले के दौरान मादरे वतन पर जो है सिक्योरिटी इदारों के और पुलिस के 12 जवान जो है वो भी मादरे वतन का दिफा करते हुए और बहादुरी से लड़ते हुए जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ लोकेशंस पर। ठीक है, अब हमारे साथ ही रहेगा ज़फ़र हाशमी। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। जो सूरत हाल इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर आपको नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर, अपना तज़किया दीजिएगा। देखें, पिछले ये गुज़श्ता रात तकरीबन 12 जगह पर दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बार वक्त मौसर कार्रवाई करते हुए तमाम इन जगहों पर हमले नाकाम बनाए हैं। और इसमें तकरीबन 37 जो है ये दहशतगर्द हिंदुस्तान इनको जहन्नुम वासिल किया गया है। इस दौरान हमारे फौजी जवान, पुलिस के जवान भी 10 शहीद हुए हैं। अभी भी हम इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई कर रहे हैं और यकीनी तौर पर लाखों की या दफन को हम तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी। और लेकिन अगर आपने देखा 48 आज में अगर हम देखें, हमने 41 फितनतुल हिंदुस्तान जो हमने इसको जहन्नुम वासिल किया है। अब ये हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर बहुत कामयाब कर रहे हैं, मौसर तरीके से कर रहे हैं और इनकी कमर टूट चुकी है। क्योंकि अब आप देखें ये जगह जनरली ये अवामी इज्तिमा पे शादियों में फंक्शन में जाके धमाके करते हैं, जहाँ से आसानी निकल जाते हैं। अदरवाइज अब इनके खिलाफ अब मुझे यकीन है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो कमर टूटती जा रही है या कार्रवाई कम हो रही है, और मुझे यकीन है कुछ अर्से के बाद ये कार्रवाइयाँ और कम हो जाएंगी इंशाल्लाह।
अच्छा सर, जिस तरह से इसको बहादुरी से इस हमले को नाकाम बनाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से कमर तोड़ी गई है दहशतगर्दों की, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये अब उठ पाएंगे इतने बड़े मेजर अटैक के बाद? लेकिन 12 जगह पर उन्होंने हमला किया और 12 जगह पर ये हमले नाकाम हुए, ये कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सके। और इस दौरान में हमने 37 दहशतगर्दों को मार भी दिया, हिंदुस्तान को। तो इससे अब ये देख लें कि इनकी अब ये बिल्कुल परेशान हुए हैं, क्योंकि ये अब कोशिश करते हैं भागने की। इनके अब ग्रुपों में आपस में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इनकी आपस में इनके कमांडर्स इनका आपस में ट्रस्ट नहीं है, वो भी इनके लिए प्रॉब्लम है। ये वापस जाना चाहते हैं, ये कमांडर जबरदस्ती इनको यहाँ पर रोक के रखते हैं और मजबूरन इनको लड़ना पड़ता है। लेकिन ये नहीं रियलाइज करते कि आप पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेशन बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होते हैं, और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कामयाबी हमें नसीब होती है। इसलिए इस वक्त दौरान में अब इनकी जो है आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए हमने कम होते जा रहे हैं और इनको जा रही है। आई एम श्योर को अवाम ने भी समझ किया है कि ये बलोचिस्तान के अवाम के जो इंटरेस्ट में खिलाफ कर रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता खुद भी असर डाले और मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गए हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह बैरूनी आकाओं की आशीर्वाद पर जिस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं, इसका जिस तरह से मुंह तोड़ रिटेलिएट पाकिस्तान कर रहा है और ज़बरदस्त जवाब दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन ये जो इंडिया है, आपको पता है कि जिस तरीके से तो बिनाने महसूस में इनका मुंह काला हुआ, इनको शिकस्त हुई है। अब इनकी मुसल्लह फौज की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का मुकाबला कर सके, तो ये अब अपने टॉक्सिक को यूज कर रहे हैं। कोशिश यही करते हैं कि इनके थ्रू नुकसान बचा सके, लेकिन ये इसमें भी नुकसान उठा रहे हैं। आपके सामने